हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग सुनाओ, है ना। अभी मॉर्निंग का समय है तो मैं सुबह सो के उठ गई हूँ और फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने ससुराल। और ये देखो ससुराल का लुक। और धनतेरस के बाद हम लोग आए भाई। धनतेरस में कुछ सामान वगैरह लिए घर के लिए, यहाँ के लिए तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं ली हुई थी। और वहाँ अपने घर के लिए सामान लिए और अपने लिए कपड़े लिए और बच्चों के लिए भी कुछ कुछ सामान ली। तो उसके बाद हम लोग यहाँ आए। दूसरे दिन मैं बताई हुई थी आप लोगों को कि हम लोगों को यहाँ आना है करके। तो अभी मॉर्निंग का समय है तो बनाना है मुझे अभी नाश्ता। तो मैं सबसे पहले अपना रूम साफ़ करी, है ना, बेड वगैरह सब समेट के रखी। उसके बाद रूम साफ़ करी। उसके बाद बनाना था मुझे लौकी का सब्जी और रोटी नाश्ते में सुबह। तो रोटी ही खाते हैं नाश्ते में यहाँ हम लोग। और बनाती हूँ और कुछ कुछ बनाती हूँ मन करता है तो, लेकिन अभी रोटी ही बनाई मैं। और मेरा नींद भी पूरा अच्छे से नहीं हुआ था, क्योंकि मैं घर में रहते हैं तो बात अलग ही रहता है। और कहीं गांव वगैरह जाओ, कहीं दूसरी जगह जाओ तो नींद अच्छे से नहीं पड़ता। और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता भाई, अजीब सी हूँ मैं, है ना। मम्मी भी मेरे को बहुत चिल्लाती है कि तू सोती नहीं है अच्छे से, सोने के लिए एडजस्ट नहीं कर सकती तू करके। और ये सही बात है, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती मेरे को एकदम फ्रीडम चाहिए, बता रही हूँ, सोने के लिए। तो अंशु भी देखो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, मस्ती कर रहा था गधेड़ा, वो बहुत मस्ती कर रहा था मेरे साथ। मैं उसको बोली तू जा बाहर खेल, मैं रूम को साफ कर लेती हूँ करके। और माँ सुबह उठ जाती है मॉर्निंग में 5:30 बजे। और मैं ही लेट से उठती हूँ भाई। और वैसे भी वो मेरे को उठाती भी नहीं है कि जल्दी उठ जा, घर का काम वगैरह बाकी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सुबह सो के उठ के कर लेती है अपना जो भी है, झाड़ू पोछा वगैरह, क्योंकि पूजा पाठ करना रहता है उनको जल्दी। उन लोग सुबह नहा धो के पूजा पाठ करते हैं पहले, उसके बाद ही खाना वगैरह बनाते हैं। तो मैं लौकी छील रही हूँ अभी, इसका सब्जी बनाऊँगी, उसके बाद रोटी बनाऊँगी नाश्ते में सुबह। अब सब्जी क्या बनाना है देखो बाद में बताती है माँ क्या सब्जी बनाना है मेरे को। तो बहुत काम रहता है त्यौहार में, कैसे करोगे। अब त्यौहार में आए हो तो टाइम मिलता ही नहीं, लेकिन जो जब जब मेरे को समय मिलता गया ना तब तक मैं वीडियो बनाती गई मशीन सामने ही मैं ही रखी थी अपने पास मोबाइल को। तो जब भी कुछ टाइम मिलता तो बनाती गई मैं, है ना। तो ये पापा का मशीन है, यहाँ पर कपड़े वगैरह सिलाई करते हैं ये। और ये हॉल है, बेबी उधर मस्ती कर रही है। तो ये कपड़ा सिलाई कर रहे थे तो बच्चे लोग ना बहुत परेशान कर रहे थे। तो मैं उन लोग को डांट भी रही थी कि नहीं सिलाई करने दो, क्योंकि सुई वगैरह का मामला है ना। उन लोग कभी भी ऐसे चला देते हैं मशीन को तो धागा वगैरह भी फंस जाता है। और ये हमारे यहाँ का जो टीवी है ना वो भी बिगड़ गया, उसका कलर पता नहीं भाई कैसे इधर उधर चले गया है कलर का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। टीवी ऑन करने के बाद वो आधा 1 घंटे के बाद दिखता है। तो इसको सुबह से ऑन कर दिए थे तो बहुत लेट में वो दिखना शुरू हुआ है। तो ये बना रही हूँ मैं खट्टा सब्जी, है ना। ये बना रही हूँ जिमी कांदा का सब्जी है खट्टा। तो अभी त्यौहार में सब यही सब्जी बनेगा अभी खट्टे में ही। कांदा हो गया, कुमड़ा हो गया, कुचाई हो गया। ये किचन है छोटा सा और ये किचन में लगा हुआ खिड़की है, उधर हमारी गाड़ी खड़ी है। और रोड के ऊपर ही हमारा घर है, ज़्यादा अंदर साइड नहीं है या नीचे बस्ती के अंदर नहीं है। जस्ट बस जो है ना आता है हमारे घर के पास ही आके रुकता है वहाँ पर। अगर आप बस में आना चाहो तो वहीं पर डायरेक्ट उतर सकते हो। तो ये मैं बनाई हूँ छोटा सा रंगोली, शाम का समय है और आज लक्ष्मी पूजा है भाई, है ना तो शाम का समय है और ये रंगोली बनाई हूँ। उसके बाद अंशु भी मेरा देख देख के बना रहा था रंगोली कि मम्मी कैसे बना रही करके। तो हम लोग उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे और अच्छा बनाया था वो रंगोली भाई छोटा है उसके हिसाब से बहुत अच्छा बनाया है। और ड्राइंग वगैरह करने में बहुत फर्स्ट नंबर है, 1 नंबर। कोई भी चीज़ बता दो वो कर लेता है। उधर बेबी भी पूरा ख़त्म करी थी रंगोली, मतलब ये बेकार करी थी, लेकिन फिर भी उसको दे दी थी कि वो परेशान ना करे, वो अपना हिसाब से बना रही थी रंगोली। और वो एक छोटा सा गाय है ना, वो जो है हमारा गाय है, वहाँ पर एक ही ठोक बचा हुआ है अभी। तो अभी बच्चा है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वो सामने में उसको बांध दिए रहते हैं रस्सी लंबा करके, तो वो इधर उधर चढ़ते रहता है। और बहुत ये है मस्ती करती है वो, बता रही हूँ ना। अगर उसको छोड़ोगे ना रस्सी से तो वो भाग जाती है सीधा। इसी कारण ना उसको लंबा रस्सी करके यहाँ पर बांध देते हैं और चढ़ती रहती है इधर उधर। और गाड़ी मोटर भी देखते रहती है अपना टाइम पास होते रहता है उसका वहाँ पर। तो ये जो गाड़ी है ना पापा लिए हुए हैं, ये सेकंड हैंड है गाड़ी, है ना। तो पापा का ही है और बहुत दिन पहले लिए हैं। अभी दिवाली में कुछ तो नहीं लिए हैं, दिवाली के पहले ले लिए थे उसको। और इधर अंशु का रंगोली ख़त्म हुआ, उसके बाद बेबी भी अपना रंगोली ख़त्म कर रही है। उसके बाद मेरे को बनाना था लक्ष्मी जी का पैर, तो मेरे से बन नहीं रहा था अच्छे से, तो मैं बार बार मिटा के बना रही थी। और इस समय रंगोली बनाने में उतना ध्यान नहीं दी, मैं घर में भी नहीं बनाई हुई थी। इस रंगोली देखे होगे आप लोग, नहीं तो मैं हमेशा बनाती हूँ रंगोली, लेकिन इस समय मेरा मन ही नहीं किया, इच्छा ही नहीं किया, पता नहीं क्यों। तो अब ये हो गया पूजा का समय, तो मैं तैयार हो गई हूँ। अभी हम लोग पूजा का तैयारी कर रहे हैं और पूजा में हम लोगों को ही बैठना था। तो
इधर माँ लोग जो है ना, माँ और पापा सामान ला रहे थे अपना पूजा का जितना भी सामान है। और यहाँ पर मोबाइल पकड़ के मैं बैठी हुई थी, वीडियो बना रही थी। और पूजा में क्या क्या सामान लगेगा उतना आइडिया तो है नहीं मेरे को, तो माँ ही बता रही थी। तो कुछ कुछ सामान मैं तो लाई नहीं भाई वही लाई, सब सामान वही लाई। उसके बाद ही हम लोग पूजा पाठ में बैठे, और वो लोग जैसा जैसा बताते गए वैसा वैसा हम लोग पूजा करते गए। और पापा जो है उधर मंत्र पढ़ रहे थे और विधि वगैरह बता रहे थे, वैसा ही हम लोग नियम वगैरह कर रहे थे। तो मैं अंशु को बोली कि अंशु तू यहाँ पर बैठ के वीडियो बनाना और थोड़ा सा बनाना, उसके बाद पूजा वगैरह में तू भी बैठना करके। और हम लोग जब पूजा करने बैठे ना, तो बेबी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो मैं इनके पापा को बोली कि उधर उसको मोबाइल दे दो उनके दादा का, वो उधर जाके देखेगी, उसके बाद हम लोग यहाँ पूजा में बैठेंगे। तो हम लोगों को बहुत टाइम लग गया, कम से कम 40-45 मिनट से ज़्यादा लगा पूजा करने में। और लगता भी है भाई लक्ष्मी पूजा है, पर नियम धियम से करना पड़ता है ना, तभी तो ठीक है ना। हम लोग पर अपने रायपुर में रहते हैं तो ऐसे जो जो हम लोगों को समझ आता है ना वैसा कर लेते हैं, लेकिन गांव आते हैं तो पूरा नियम से पूजा करना पड़ता है। तो हम दोनों बैठे हुए हैं पूजा में। और ये जो साड़ी दिख रही है ना आप लोगों को पिंक कलर की, ये मेरी सासू माँ ने लिया है मेरे लिए, और बहुत अच्छा लगा मेरे को साड़ी। और इत्तेफाक ये हुआ कि जो मैं साड़ी मैंने भी लिया हुआ था उसका ब्लाउज था ना सेम मैचिंग हो गया था उसके साथ में। वो पता ही नहीं चल रहा है कि वो दूसरी साड़ी का है, इस साड़ी में हो गया वो। और मैं पहनी भी तो परफेक्ट आया। और मैंने चूड़ी बंधवा के रखी हुई थी मम्मी के पास, तो वो लाना भूल गई यहाँ, है ना। मैं उनको बोली हुई थी कि इस पिंक कलर में चूड़ी निकालना करके, और मम्मी शायद निकाल के रखी भी होगी दुकान में तो पता नहीं मेरे को, अब यहाँ आऊँगी तो पूछूँगी कि रखा है कि नहीं, तो बाद में जब घर जाऊँगी ना तो ले जाऊँगी उसको। तो ये पूजा वगैरह शुरू हो गया हम लोगों का, और माँ कुछ कुछ सामान बचा हुआ था वो लाने लग रही थी। तो हम लोग माँ पापा को बोले कि आप लोग बैठो पूजा में करके, तो वो लोग बोले कि नहीं अभी तुम लोग बैठो, आए हुए हो तो तुम लोग ही करो पूजा वगैरह, हम लोग जो नियम धियम है विधि वगैरह सब बताते हैं, तुम लोग करते जाओ करके। तो हम लोग बोले ठीक है करके। तो ये पूजा ख़त्म हो गया, कम से कम 40-45 मिनट से ज़्यादा लगा, 1 घंटे के आसपास समझ लो आप लोग। तो पूजा वूजा करने के बाद मैं उठ गई हूँ। अब फटाखा वगैरह जलाना था हम लोगों को, दिया वगैरह तो हम लोग पहले से जला चुके होते हैं, दिया तो पहले जला लेते हैं अपन लोग, उसके बाद ही पूजा करते हैं, तो वो हम लोग जला लिए थे। फिर उसी को मैंने उंगली दिखा के बता रही हूँ आप लोगों को कि 1 घंटा लगा पूजा के लिए करके, और बैठे बैठे पैर में ना दर्द भर गया था। तो अब इतना लंबा समय तक मैं कभी बैठी नहीं हूँ ना, पहले बार है जो इतना देर तक बैठी हूँ मैं 1 घंटा पूजा में भाई। और ना मैं थोड़ा सा डर रही थी कि बाल तो मैं कटवा दी हूँ पूरा, है ना, तो कहीं बोलेगी माँ डांटेगी करके, लेकिन कुछ नहीं बोली भाई वो, बिल्कुल भी ना मेरे को कुछ बोली ही नहीं वो बाल के बारे में। और ये साड़ी मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं सही बताऊँ तो बहुत अच्छा लगा, और मैं पहले बार ऐसा साड़ी पहनी हुई हूँ। और देखो पूरा मैचिंग हो गया उसके ब्लाउज के साथ। ये इसका जो साड़ी है वो दूसरा है, मैं बताई ना एक ली हुई थी 600 रुपये का, वो वाला साड़ी का ब्लाउज है वो। तो उसके बाद हम लोग बाहर निकले, तो उसके बाद पटाखे वगैरह जलाने के लिए लग गए। और अंशु मैं बता रही हूँ ना बम फोड़ने में भी नहीं डरता, और मैं उसको बोल रही थी बेटा कि देख के फटाखा फोड़ना करके, बता रही हूँ बिल्कुल भी नहीं डरता वो बम वगैरह जलाने में तो ये देखो रोड के पास लोग जला रहे हैं, उधर गाड़ी मोटर भी आ रहा है, मैं मना भी कर रही हूँ कि गाड़ी वगैरह आ रहा है वहाँ पर मत जलाओ करके। बहुत ज़ोर से फूटा वो बम, और मैं तो पटाखे से दूर रहती हूँ भाई, टिकली पटाखा फोड़ने में भी डरती हूँ तो ये देखो हम लोग दोनों जने हैं ना, और मैं बोल के वीडियो नहीं बना पा रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था कि कैसे बोलूँगी करके, तो इसी कारण वीडियो ऐसे शूट करती गई और रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं सोची थी बोल के बनाऊँगी करके अंशु का पटाखा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो आप लोग सुनाओ कैसे मनाए दिवाली, मैं तो बहुत अच्छा मनाई। और ये गदेड़ी ना यहाँ पर बैठ के कुरकुरे खा रही है ना। इसको मैं बोल रही हूँ फटाखा जलाने के लिए, फुलझड़ी जो आया हुआ था ना इसी के लिए, तो इसको बोली तो नहीं, ये दुकान से निकाल निकाल के खा रही है। ये जितने दिन वहाँ रही ना बता रही हूँ, उतने दिन बता रही हूँ ये पूरा दुकान का सामान निकाल निकाल के खाई है। उसके दादा दादी भी चिल्लाए कि ज़्यादा मत खाओ, खाने देते हैं ऐसा नहीं खाने देते, लेकिन बोलते हैं कि ज़्यादा मत खाओ पेट खराब होगा करके, लेकिन मानते नहीं हैं। मैं घर में रहती हूँ तो इतना बाहर का चीज़ उन लोगों को नहीं खिलाती। आप लोगों को बताई भी हूँ कभी भी, दिन भर में 10-20 रुपये का खर्चा करते हैं इन लोग, और मैं ना दुकान का खाने के लिए मना करती हूँ। फिर भी पैकेट के अंदर था तो कोई बात नहीं, ऐसा खुला में बिकते रहता है ना वो चीज़ बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। उसके बाद एकदम थकावट लगा ना, तो मैं यहाँ पर ब्रेंच में बैठ गई, सामने में हॉल के सामने में एक ठोका और है छोटा सा बरामदा टाइप का, तो वहाँ पर बैठ गई। यहाँ पर गाड़ी वगैरह रखते हैं हम लोग, जस्ट साइड में दुकान है, तो मैं बैठ गई। बहुत ज़्यादा थकावट लग रहा था तो उसके बाद सोच ही रही थी, मैं दिवाली के बारे में ही सोच रही थी कि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा थक गई थी, नींद भी आ रहा था मेरे को।
तो उनके पापा लोग को बोल रही थी कि जल्दी से पटाखा वगैरह जलाओ, उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद हम लोग सोएंगे करके। तो इन लोग का दिवाली शुरू ही था, एंजॉय कर रहे थे और मैं देख के भी बहुत खुश हो रही थी, भाई बच्चे लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं करके। उनके दादाजी वहाँ पर बैठे हुए हैं और उसकी दादी इधर साइड में खड़ी है। मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे साइड में ही खड़ी बात कर रही थी। और ये डबल दिया जलाने के लिए और लाई हुई थी कि कम से कम बेबी का फ़ोटो खींचना है दिया पकड़ा के करके, लेकिन वो गदड़ी नहीं खिंचवाई फ़ोटो। उसको कितना बोली मैं फ़ोटो खिंचवा ले करके, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं खिंचवाई, उधर फुलझड़ी जलाने में वो बिजी थी। तो चलिए आज का व्लॉग ख़त्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ये ज़रूर बताना, है ना। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। और जो एक हेयर कटिंग का जो वीडियो मैं बनाई हुई थी ना, उसमें आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। इतना व्यूज़ पहले बार आया है, मेरे वीडियो पे इतना व्यूज़ नहीं आता, पहली बार आया है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, है ना। तो मिलते हैं और एक नए व्लॉग पे। गुड नाइट, बाय, स्वीट ड्रीम, टाटा, सब बखैर।